हेलो फ्रेंड्स, ऐसे स्वागत है एक नई वीडियो में। जो भी सोल के स्टूडेंट है फिफ्थ सेमेस्टर के, उन सभी के पास जिनके पास भी ये वाला सब्जेक्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मीडिया इन इंडिया वाला ये वाला सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर का, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि इस बार जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन बताया जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से करने हैं। ठीक है, सब कुछ वीडियो एंड तक देख लेना, एंड तक देखोगे तभी समझ पाओगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, हम आपके साइड आउट क्लियर करेंगे। तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जो पे सकना, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और शेयर जो कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये आपका पेपर है, पेपर का नाम क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मीडिया वाला। ठीक है, ये BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के पास है। ठीक है, ये है। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर कितने घंटे का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा और 75 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ने जरूरी होते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है आपको कितने करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें साथ साथ लिखा हुआ है आपके 4 ही पर्सन करने हैं। आपको 8 पर्सन दिए होंगे, 8 में से कोई भी 4 करने हैं, वो आपकी मर्जी, कोई से भी 4 करो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, बस 8 दिए होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको जो माध्यम है, मीडियम, वो कौन सा लिखना है। तो आपने हिंदी मीडियम लिया हो तो हिंदी मीडियम में लिखना है, इंग्लिश मीडियम में लिया हो तो इंग्लिश मीडियम में ही आपको लिखना है। ठीक है, इसमें साफ साफ बोला गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 75 मार्क्स के, इस अकॉर्डिंग आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 18 मार्क्स का कुछ का रहने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन 18 कुछ मार्क्स का रहेगा। अब लिखने कितने पेज है वो तो आप सभी को पता ही है। कम से कम इसमें आपको 5 से 6 पेज, ज़्यादा ज़्यादा 6 से ऊपर आप ले जाना। ठीक है, लेकिन 6 से कम नहीं कर सकते। 5 भी उनमें ही कर सकते हैं जिनमें आपके 2 ऑप्शन दिए हो, जैसे 8वां क्वेश्चन। ठीक है, उसमें आप कम कर सकते हैं पेज। लेकिन आप जिसमें 18 नंबर का, जैसे एक क्वेश्चन होगा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 6 ही पेज भरने जरूरी है, तभी आपको 18 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इसमें याद रखना वही लिखना जो बुक के अकॉर्डिंग है, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्हें चू करके चले जाना। अगर आपने ये कर लिया तो ऐसे आप कर पाओगे पेपर आसानी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आज़ाद भारत में नियोजित आर्थिक रणनीति की क्या उपलब्धियां और विफलता है, चर्चा कीजिए। आप इसमें ये बोला गया है कि जो आज़ाद भारत है, जो भारत आज़ाद हो गया तो उसमें वियोजित आर्थिक रणनीति, जो नियोजित आर्थिक रणनीति है ना, उसकी क्या उपलब्धियाँ है, उपलब्धियाँ बतानी है, उसकी विफलता बतानी है। पहले आपको उपलब्धियाँ बतानी है कि इसकी क्या उपलब्धि है, फिर इसकी विफलताएँ बतानी है। विफलता बताने के बाद आपको इस पर चर्चा करनी है, कि आपको चर्चा करनी है पूरी विस्तारपूर्वक। ठीक है, पहले तो आप ये बता देंगे कि नियोजित आर्थिक रणनीति क्या है, फिर उसकी उपलब्धियाँ क्या क्या है, उसकी विफलताएँ क्या क्या है, उसके बाद फिर उस पर पूरी चर्चा कर देना। ठीक है, आखिरी में निष्कर्ष लिख देना, ताकि आपके पेज भी बढ़ जाए, मार्क्स भी अच्छे से मिल जाए। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन बोला गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, भारत में आर्थिक सुधार की नीति। आप ये बोला गया भारत में आर्थिक सुधार की जो नीति है ना, उसको 1991 में क्यों लाया गया। इसमें ये बोला गया कि भारत में आर्थिक सुधार नीति है वो 1991 में ही क्यों लाया गया, और इसमें देश की आर्थिक संरचना को कैसे बदलती है, विवेचना कीजिए। अब दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो भारत में आर्थिक सुधार नीति थी वो 1991 में ही क्यों लाई गई। इसको आपको अपना मत देना है कि क्यों लाई गई भारत में आर्थिक सुधार की नीति 1991 में, और ये लाने के बाद जो देश है उसमें आर्थिक संरचना को कैसे बदला। इस जो नीति है इसने भारत की आर्थिक संरचना को कैसे बदला, इसके बारे में बताना। ठीक है, विवेचन कीजिए, नहीं आपको विस्तार बताना है कि क्या क्या है, किसने क्या किया था, सपोज। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा है आज़ादी के बाद से भारत में भूमि सुधार नीति के विकास का विश्लेषण कीजिए। आप इसमें तीसरे क्वेश्चन में ये बोला गया कि आज़ादी के बाद जो भारत में भूमि सुधार नीति थी ना, उसका आपको विश्लेषण करना है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कृषि संरचना पर इसके क्या प्रभाव पड़े, आपको इसके प्रभाव भी बताने कि कृषि संरचना पर इसके क्या प्रभाव पड़े, भूमि सुधार नीति के क्या प्रभाव पड़े कृषि संरचना पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, हरित क्रांति के विभिन्न चरणों का मूल्यांकन कीजिए। पहले आपको तो हरित क्रांति के बारे में बताना है कि हरित क्रांति क्या है, उसके चरण कौन कौन से, उनके बारे में बताना है। उसके बाद क्या आपको लगता है कि हरित क्रांति ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। आपको इसमें पहले तो ये बताना है हरित क्रांति क्या है, उसके चरण क्या क्या है। उसके बाद आपको अपना मत देना है, अपने हिसाब से बताना है कि हरित क्रांति का उद्देश्य था जो वो प्राप्त करने में सफल है। इसमें बोला गया कि जो हरित क्रांति का उद्देश्य था वो क्या हरित क्रांति ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, इसमें ही बोला। ठीक है, इसके बारे में बताना आपको, इसका उत्तर आपका समर्थन के तर्क में देना, आपको अपना राय बतानी है इसमें क्या राय है आपकी। ठीक है, तो पाँचवें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें बोला है कि आप सहमत है, आपको अपना बताने की क्या आप सहमत है कि भारत की नीति निर्माण की प्रक्रिया को नवीन मध्य वर्ग में प्रभावित करना शुरू कर दिया था, परीक्षण कीजिए। तो आपको इसमें अपने हिसाब से बताना है कि भारत में जो नीति निर्माण की प्रक्रिया थी उसने नवीन भारतीय वर्ग में प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसको आपको इस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन आपको बुक से सारे आते हैं। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है
छठे में क्या बोला गया, इसमें बोला गया स्वतंत्रता के बाद से यानी आज़ाद होने के बाद से भारत में जनजातीय आंदोलन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या बोला गया कि इसमें आज़ादी के बाद जो भारत में जनजातीय आंदोलन थे ना, जनजातीय आंदोलन, तो उसकी आपको सभी मुद्दों के बारे में आपको बताने, जितने मुद्दे हुए थे ना जनजातीय आंदोलन के, सभी के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद के, ठीक है, इसमें सब कुछ बताना पड़ेगा कि संविधान ने क्या कहा, सब कुछ, ठीक है, एक एक चीज़। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, सातवें में बोला गया है सूचना के अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आपको बताना है सूचना की जो अधिकार नहीं है ना, सूचना के अधिकार है, उसके अधिनियम के मुख्य प्रावधान, आपको प्रावधान बताने हैं सूचना के अधिकार के, उसकी आपको आलोचना करनी है, आपको विस्तारपूर्वक बताना है, ठीक है। उसमें एक कहा गया है कि आप कहाँ तक सोचते हैं, इसमें ये बोला कि आप कहाँ तक सोचते हैं कि इस अधिनियम में भारत में शासन की पारदर्शी स्थापित करने में मदद की। इसमें आपको बताना है कि आपको अपनी राय देनी है इसमें भी कि आपको सोचते हैं कि आपको लगता है कि इस अधिनियम ने भारत में शासन की पारदर्शी स्थापित करने में मदद की, यानी इसने शासन करने में अपनी भूमिका निभाई, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। और इसमें आपको कारण भी देना है कि क्यों, कारण आपको जरूर बताना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद याद रखो ये 7 क्वेश्चन हो गए। अब 7 में से आपको कोई भी 3 कर सकते हो, ठीक है, वरना 4 भी कर सकते हो। याद रखना अगर आप 8वां करोगे तो इसमें बेनिफिट है, इसमें क्या है कि इसमें देख सकते हैं निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आपको इसमें बस 2 टॉपिक दे देगा, 4 टॉपिक देगा, इस प्रकार से 4 टॉपिक दे देंगे। अब इन 4 में से कोई भी 2 टॉपिक करने वो आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आप 2 टॉपिक करोगे, 8वां वाला क्वेश्चन करोगे तो 8वें क्वेश्चन में आपको 2 टॉपिक करने पड़ेंगे, ठीक है। 4 में से 2 टॉपिक करने पड़ेंगे 8वें में, और इसमें एक आपको फ़ायदा होगा, इसमें एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा। 9 मार्क्स में आपको ज़्यादा 3-4 पेज लिखने होते हैं बस, ठीक है, 3-4 पेज लिखने होते हैं, 9 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। इस प्रकार से 9 ही मार्क्स का होगा इस प्रकार से, ठीक है। एक और आपको 2 करने हैं इसमें, जैसे दे सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के, आपको बतानी है मिश्रित अर्थव्यवस्था के जितना भी आप जानते हो 3 से 4 पेज में लिख दो, आपको पूरे 9 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और किसान आत्महत्या की घटना, आपको किसान आत्महत्या की घटना के बारे में बताना, जितना भी आप जानते हो विद्वान के बारे में हर एक चीज़ बतानी है, और निष्कर्ष जरूर लिखना हर क्वेश्चन में, ठीक है। इस प्रकार से आप ये करोगे तो 9 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे आपको इन 4 में से कोई एक करना है, जैसे किसान आंदोलन हो गया, ठीक है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, तो आपको इसमें से कोई भी 2 करने, वो आपकी मर्जी, कोई से भी 2 करो, ठीक है। तो आप 2 करोगे तो आपको 9 मार्क्स के नंबर मिल जाएंगे, 9 में से, ठीक है। आपको पूरे 18 नंबर इसमें आसानी से मिल जाएंगे अगर आप 8वां करोगे तो। बाकी आपकी मर्जी, 8 में से कोई भी 4 करने हैं वो आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आप मान लो ये 8वां करते तो बाकी 7 में से आपको 3 करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप 8वां नहीं करते तो आपको बाकी 7 में से 4 करने पड़ेंगे। इस प्रकार से पूरे पेपर में आपको सिर्फ 4 ही करना है। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ चले जाना। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके शेयर करना।